अगर हर एक बंदा 1 घंटा भी काम कर देता तो सबको तो इनकम मिलता है। सो प्रोफेसर को 1 करोड़ घंटे का मुनाफा मिलता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। एक दिन में 1 करोड़ नहीं हुआ। जब प्रोफेसर शुरू करते थे उनका पास भी टीम नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट भी इतना नहीं था, सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, आरजीजीएल मशरूम, वो भी इतना दाम का लोग नहीं मानते थे। वो स्थिति में डीएक्सन शुरू हुआ है। बट आज देखिए हमारे पास कितना प्रोडक्ट है, तो कितना आसान है नेटवर्क बिल्ड करना। तो ये जो करता है ये डीएक्सन हमें देता है। दिस इज व्हाट डीएक्सन इज गिविंग। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये जब हम मेंबर बन जाते हैं यहां पे डीएक्सन में इनकम कैसा आता है। जब मैं डीएक्सन में मेंबर बन जाता हूं पहला इनकम जितने भी प्रोडक्ट मैं खुद यूज करता हूं वहां से इनकम आना शुरू होता है नहीं होता है। 40 साल से मैं दूसरे कंपनी का टूथपेस्ट यूज किया, आज तक वो कंपनी ने थैंक यू भी नहीं बोला। बट डीएक्सन में ज्वाइन कर टूथपेस्ट साबुन यूज करना शुरू कर दिया। हर महीना डीएक्सन मुझे कुछ ना कुछ इनकम देता है। भाई तूने मेरा प्रोडक्ट यूज किया तो इसीलिए मेरा प्रॉफिट से तू थोड़ा रख ले। नंबर 1 इनकम वहां से आता है। जितना प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं उससे मुझे इनकम आता है। जितना प्रोडक्ट मैं बेचता हूं उससे मुझे इनकम आता है नहीं आता है। मैजिक यहां से शुरू हो जाता है जब मैं मेरा टीम को डेवलप करता हूं। मेरा टीम को, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, यहां पे मेरा टीम डेवलप हो जाता है। उनको भी मैं यही सिखाता हूं जो प्रोडक्ट यूज करो और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करो। हर एक व्यक्ति को मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूं। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं इनको भी इनकम मिलता है और मुझे भी इनकम मिलता है। कहानी यहां खत्म नहीं होता है। जब मैंने इनको तैयार किया, डीएक्सन में ज्वाइन किया, डीएक्सन में उनको सिखाया, डीएक्सन में कंज्यूमर कैसा बनना, डिस्ट्रीब्यूटर कैसा बनना मैंने सिखा दिया, यहां से मुझे इनकम आता है। ये जो बंदा है ये इसका नीचे एक टीम तैयार होता है। ये टीम मैंने आज तक देखा भी नहीं, उनसे बात भी किया नहीं, बट ये लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, इनको भी पैसा मिलता है, यहां भी पैसा मिलता है और मुझे भी पैसा मिलता है जिनको मैंने आज तक देखा ही नहीं। यहां आप देखिए जो अंबानी का साथ जो पावर था ना, ये पावर मुझे यहां पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बिकॉज मेरा टीम अभी बढ़ गया है। अब मेरा टीम में अगर 100 लोग है, अगर 100 लोग 2 घंटा काम कर रहे हैं तो ये 200 घंटे का मुनाफा मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जो अंबानी जी का पास जो पावर था वो पावर आज डीएक्सन मुझे दे रहा है। दिस इज द पावर ऑफ डीएक्सन। ये जो पावर है, दिस पावर हैज टू बी फोकस्ड। ये जो पावर है, ये तो मार्केटिंग प्लान के आपको पैसा मिलता है, बट यहां पे जितने भी लोग हैं सारे लोग डीएक्सन तो शुरू कर दिया, सारे लोग डीएक्सन में सक्सेसफुल है। सर सुनने में तो अच्छा लगता है, मैं 2 साल से डीएक्सन कर रहा हूं, बट वो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे दूर से नजर आ रहा है। जितना भी मैं पास में जाऊं और मेरा वो उतना ही दूर जा रहा है, मेरा पास वो नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएक्सन में आप कितने साल से हो ये माने नहीं रखता है, कितने साल में आप क्या किए हो डीएक्सन के लिए वो माने रखता है। Now if you want to be successful in DXN, पहला चीज the basic fundamental, आपको पहला एक चीज करना चाहिए if you want to be successful in DXN, आज लिख के रख लेना, ये दिमाग में रख लेना, वो है डिसीजन, निर्णय लेना। निर्णय मीन्स कठिन निर्णय लेना। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा डीएक्सन की कोशिश करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो खेती कर लेंगे।
नहीं होता है तो ये कर लेंगे, कोशिश करेंगे। जब आप डी एक्शन का निर्णय कठिन नहीं है, मजबूत नहीं है, अगर आप कोशिश करते हो, डी एक्शन का सक्सेस भी आपका पास आने के लिए कोशिश ही करेगा, आएगा नहीं। क्योंकि मैंने कोशिश किया, मैंने निर्णय नहीं लिया। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डी एक्शन में सक्सेस होना चाहते हो, मेन थिंग इज निर्णय। डी एक्शन में अच्छा भी है, अच्छा दिन भी मैं देखता हूं, खराब दिन भी मैं देखता हूं, मैं डी एक्शन का साथ ही रहूंगा, ये निर्णय। अक्सर सक्सेस मुझे मिल जाता है या देरी से मिलता है, मैं डी एक्शन करता ही रहूंगा, ये निर्णय। ये होना चाहिए। जब हम शादी करते हैं ना, शादी करने के टाइम एक निर्णय लेते, क्या निर्णय लेते? क्या ऐसा तो नहीं बोलते ना, मैं तुझे शादी करूंगा, देखता हूं, अगर अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं दूसरा देख लूं। ऐसा कोई करता है? नहीं। एक बार शादी कर लिया, अच्छे दिन भी गुजरेगा, खराब दिन भी गुजरेगा। क्या परिवार को छोड़ देता है? नहीं छोड़ देता है। अच्छा दिन भी है, खराब दिन भी है, तेरा साथ ही मैं रहूंगा, जीऊंगा तेरा साथ जीऊंगा, तो मरूंगा तेरा साथ ही मरूंगा, ये है निर्णय। ऐसे ही निर्णय ले रहे, नहीं ले रहे? जिसको शादी हो गया ठीक है, जिसको शादी नहीं हुआ वो भी ठीक है। आज एक शादी कर लो डी एक्शन का साथ। डी एक्शन को अपना साथी बनाना, ऐसा साथी बनाना है, कभी भी डी एक्शन को छोड़ना मत। डी एक्शन आपको नहीं छोड़ेगा। डी एक्शन एक वफादार साथी है। बेवफा मुझसे होता है, मैं छोड़ देता हूं उसे। जब डी एक्शन मुझे इतना वफादार है, मुझे भी उतना ही वफादार होना जरूरी है। ये निर्णय आपको सक्सेस देगा। जब ये निर्णय आपने ठान लिया, जैसा भी हो, मेरा टीम मेरा साथ रहेगा, फिर भी मैं डी एक्शन के साथ रहूंगा, मेरा साथ नहीं रहेगा मेरा टीम, फिर भी मैं डी एक्शन का साथ रहूंगा, अपने मुझसे खुश है, फिर भी डी एक्शन का साथ रहूंगा, अपने मुझसे नाराज है, फिर भी मैं डी एक्शन का साथ रहूंगा, ये निर्णय होना चाहिए। बिकॉज आपका शादी अपलाइन से नहीं हुआ है, डाउनलाइन से नहीं हुआ है, मैनेजमेंट से नहीं हुआ है, किससे हुआ है? डी एक्शन से हुआ। गुस्सा अपलाइन से हूं और तलाश देता हूं डी एक्शन को। डी एक्शन ने कुछ किया, वो वफादार साथी था, तो मैं क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा अपलाइन गुस्सा, मैनेजमेंट से, ये से। भाई उसका सजा इसे क्यों दे रहे हो? सही है ना? ये पहला स्टेप हम कर सकते हैं। निर्णय, निर्णय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एक्शन का साथ नहीं छोड़ना। बिकॉज डी एक्शन का जो सिस्टम है ना, ये ऐसा बना हुआ है, सिर्फ आप सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम में काम करते रहेंगे, धीरे करेंगे या तेजी से करेंगे ये माने नहीं रखता है। डी एक्शन का सिस्टम का साथ ही रहेंगे, सिस्टम आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगा ही बनाएगा। एक बार मैंने गया था बॉम्बे, बॉम्बे में दादर करके एक जगह है, दादर हमारा ऑफिस का करीबी है। दादर का एक रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ होता है। मैं चेन्नई में सुना था, दादर रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ है। मुझे उतना भीड़ मैंने चेन्नई में नहीं देखा, मैंने देखा अच्छा जाके देखूं कितना भीड़ है। मैं तमाशा देखने के लिए दादर स्टेशन गया, मैंने जाके स्टेशन में खड़ा, सही में इतना भीड़ था। बुजुर्ग लोग थे, जवान लोग थे, बच्चे थे, महिला थे, पुरुष थे, बेचने वाला, ऑफिस जाने वाला, काम करने वाला, सब लोग, इतना भीड़ था। मैं स्टेशन में खड़ा रहा, ट्रेन आया, 2 मिनट का बाद मैं देख रहा हूं मैं ऑटोमेटिक ट्रेन का अंदर हूं। मैं ट्रेन का अंदर जाने के लिए नहीं खड़ा था, मैं सिर्फ तमाशा देखने के लिए
डीएक्सन भी वैसे ही एक सिस्टम है, सिर्फ सिस्टम में ये जो प्लेटफॉर्म में मजबूती से खड़ जाना, कभी भी उतरना मत। तेजी से काम करते हो, धीरे से काम करते हो, ये सेकेंडरी है। पहला चीज है प्लेटफॉर्म में गंभीर से खड़ जाना। ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, धीरे 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 आपको क्राउन एम्बेसडर का ट्रेन में चढ़ा देगा। नंबर 1 निर्णय। माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्सन में इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, निर्णय तो ले लिया, अभी काम क्या करना है डीएक्सन में? पहला चीज, हम डीएक्सन में आते हैं, लॉट ऑफ पीपल डीएक्सन में, करोड़ों करोड़ों लोग दिन में, हर महीने में 40,000 50,000 लोग मेंबर बनते हैं डीएक्सन में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इतने लोग मेंबर बनते हैं, क्या सारे लोग सक्सेसफुल हो गए? क्यों सक्सेस नहीं हुए? क्यों बीच में डीएक्सन को छोड़ दिया? 2 महीना 3 महीना काम किया, फिर क्यों छोड़ दिया? सिर्फ डीएक्सन में नहीं, आपका नेटवर्क में भी अगर हम देखेंगे, इतना लोग जमते हैं पर सारे लोग काम नहीं करते। क्यों उन लोगों ने काम नहीं किया? क्यों उन लोगों ने डीएक्सन करना छोड़ दिया? इसे सोचना, ये जो सवाल है, इसका जवाब को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, आप मेंबर बनाते ही रहेंगे, बनाते ही रहेंगे, बनाते ही रहेंगे, 2 साल का बाद पलट कर देखेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, सब मरा हुआ मेंबर रहेगा। इतना मेहनत आपने किया 2 साल, सारी मेहनत आपको कोई फल नहीं देगा। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपको पहला एक सिस्टम, आप खुद को भी और आपका जितना भी टीम है, सारी टीम को, ये हम 2 सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहला एक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये सिस्टम को आपका टीम में इंप्लीमेंट करना। अगर ये सिस्टम अगर आपका टीम में इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपका टीम में, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, एक भी मेंबर 0 पीवी का साथ नहीं रहेगा। ये सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम। क्या हम कर सकते हैं? यस। ये सिस्टम का नाम है सिस्टम फॉर सर्वाइवल। क्या नाम है? सिस्टम फॉर सर्वाइवल। सिस्टम फॉर सर्वाइवल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिंदा रहने का सिस्टम। दैट्स ऑल। सी, मैं आईएमडी हूं, मैं आईएमपी हूं या डॉक्टर हूं या लॉयर हूं, ये सब बाद में, पहले मुझे जिंदा होना जरूरी है। सही या नहीं है? अगर मैं जिंदा नहीं रहता हूं, आईएमडी होके क्या फायदा है? वो मुर्दा आईएमडी है, ऐसे लोग बोलेंगे। सही है ना? सो पहला जो चीज है सर्वाइवल। जब हम डीएक्सन का अंदर आते हैं, डीएक्सन में कैसे जीवित रहना, यह सीखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं सीखते हैं और हमारा डाउनलाइन को नहीं सिखाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, डाउनलाइन का मृत्यु हो जाएगा। ये सर्वाइवल। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइम रीजन? लोग डीएक्सन में तो आते हैं, आने के टाइम जोश रहता है, आधार कार्ड देते हैं, फोटो देते हैं, मेंबर बनते हैं, वो खुद का अंदर भी वो सपना रहता है, मुझे भी कमाना है, मेरा परिवार को अच्छा रखना है। सबका एक दिमाग में एक सपना रहता है। सपने का साथ ही डीएक्सन का अंदर आता है। पहली महीना पर्सनल बीवी कर लेता है, 2वां महीना भी कर लेता है, 3वां महीना अपलाइन डाल के मोटिवेट करके करवाता है, 4वां महीना अपलाइन फोन करता है, नहीं उठाता। या 1000 पीवी 800 हो जाता है, 800 पीवी 500 हो जाता है, 500 पीवी 0 हो जाता है, 0 का ऊपर वो बढ़ता ही नहीं। ये तकलीफ क्यों हो रहा? ये थोड़ा सोच कर देखिए, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहा है ना, हर एक बिजनेस में याद रखना,
हर एक बिजनेस में अगर कैश फ्लो नहीं रहेगा वो बिजनेस मर जाएगा, वो बिजनेस हम नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए हर एक बिजनेस में? कैश फ्लो। कैश फ्लो मींस पैसा आने का रास्ता। जब पैसा आने का रास्ता नहीं रहता है वो बिजनेस धीरे धीरे मरेगा। नॉट ओनली डीएक्सएन बिजनेस, दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, कन्वेंशनल बिजनेस है, जितने भी बिजनेस है, सारी बिजनेस अगर जिंदा रहना है, ये जिंदा रहने का ऑक्सीजन है कैश फ्लो, पैसा आने का रास्ता। अगर पैसा आने का रास्ता नहीं है तो वो बिजनेस टिकेगा नहीं। तो समझो मैं मेंबर बन गया, मेरा सैलरी 15,000 है या 20,000 है, मेरा ख्वाब था, सपना था डीएक्सएन में कुछ करूंगा। अपलाइन ने बोला आगे तो पहले ये सारी प्रोडक्ट यूज करो, 1000 पीवी करना है, मोटिवेट हुआ, 1000 पीवी किया। सेकेंड महीना और 1000 पीवी करना है, कितना लगता है पैसा? 3000 लगता है। मेरा आमदनी 15,000 है, मैं 3000 कैसे निकालूंगा? अभी घर में थोड़ा लफड़ा शुरू होता है, बीवी बोलती है अगले महीना 3000 तो कहीं उड़ा दिए, ये महीना भी उड़ाएंगे क्या? ये महीना घर का भाड़ा पे नहीं किया है, बच्चों का स्कूल फीस नहीं किया है, अगर पैसा नहीं देंगे तो लोग हमें घर से बाहर कर देंगे। तो मैं बेचारा अभी क्या करूंगा? मैं आरजीजीएल खरीदूंगा या 12 दूंगा? मैं आरजीजीएल पर्सनल बीवी करना है या स्कूल फीस भरना है? ये ऐसा नहीं है बिजनेस करने का इच्छा नहीं है, बिजनेस करने का इच्छा है बट मैं कर नहीं पा रहा बिकॉज मेरा जो पैसे को जो तकलीफ है वो उतना ज्यादा है, इसीलिए मैं वो बिजनेस कर नहीं पा रहा। इसीलिए मैंने पर्सनल बीवी करना छोड़ दिया। 1800 हुआ, 800, 500 हुआ, 0 हो गया। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है नहीं हो रहा? 90% आपका बिजनेस मरने का एक ही कारण यही है, वो बंदे का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, वो जिंदा नहीं रह पाता है। इसका दोष अपलाइन भी है, अपलाइन उसे जिंदा रहने का तरीका नहीं सिखाया। अभी समझो ये जो मेंबर है, इसे जो कैश फ्लो आना है, पैसा आने का रास्ता आना है, इसे पैसा देगा कौन? अपलाइन देगा? अपलाइन तो नहीं देगा। डाउनलाइन देगा? डाउनलाइन देगा। मैनेजमेंट देगा? मैं तो देगा कौन? ये बिजनेस चलाना है, ये बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? पीवी करने के लिए, पीवी करने के लिए हमें पैसा चाहिए, बट ये पैसा आने का रास्ता नहीं है। जब तक ये पैसा आने का रास्ता हमें नहीं मिलता है तब तक ये बिजनेस धीरे धीरे कम हो जाता है। ये पैसा आने का रास्ता, दिस इज व्हाट वी कॉल कैश फ्लो ऑफ योर बिजनेस। कैश फ्लो हमारा बिजनेस में नहीं है। ये पैसा देने का कुछ फरिश्ते हैं, अगर वो फरिश्ते आपका बिजनेस आपका साथ है तो वो हर महीना आपको पैसा देंगे। आपका पर्सनल बीवी करने के लिए आपका जेब से नहीं जाएगा, वो पैसा देगा। अगर वो फरिश्ता आपका बिजनेस का साथ जुड़ा नहीं है तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। वो फरिश्ते का नाम क्या है? वो फरिश्ते का नाम है कंज्यूमर्स और कस्टमर। समझ में आ रहा है? ये जो फरिश्ता है, ये पूरा डीएक्सएन का खेल कंज्यूमर का ही खेल है। सो नाउ ये जो कंज्यूमर्स है, अगर मैंने कंज्यूमर बना दिया, मैंने ज्वाइन करने का बाद समय लगा 2 महीना 3 महीने में मैंने एक 20 कंज्यूमर बना दिया। एक बंदा चाय ले रहा है, एक कॉफी ले रहा है, एक साबुन ले रहा है, कुकीज ले रहा है, एक स्पाइरुलिना ले रहा है, एक शैम्पू ले रहा है, एक तेल ले रहा है। जब मैंने कंज्यूमर बना दिया तो हर महीना ये लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? तो पैसा मेरा बिजनेस के अंदर आएगा नहीं आएगा? ये जब तक नहीं आता है, जब तक मेरा पॉकेट से ही जाएगा, कितना दिन जाएगा? ज्यादा दिन नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो,
अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, पहले 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 महीने के अंदर मिनिमम आपका पास 20 कंज्यूमर होना जरूरी है। कितना कंज्यूमर? 20 कंज्यूमर। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? हम बहुत होशियार लोग हैं। जो भी बंदा आता है, सर मेरा थोड़ा पेट का दर्द है, मुर्गी दे दो। वो कंज्यूमर बनकर आपका पास आया है, बट आपने क्या किया? आधार कार्ड दो, फोटो दो, मेंबर बना दिया। मेंबर बना दिया, नहीं बनाया। जब वो मेंबर बन गया, वो बीवी उसका आईडी में करेगा। सो आपका फरिश्ता कहां है? आप भी डीएक्शन में टिक नहीं पाएंगे, वो बंदा आया था वो भी टिक नहीं पाएगा। मैं भी मरूंगा, वो भी मरेगा, पूरा टीम कब्रिस्तान जैसा लगेगा। सब जगह मरा हुआ मेंबर। ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं। 3000 करना परेशान, अपलाइन फोन करता है, भाई पर्सनल भी नहीं किया, 500 किया, 800 किया, और तो रखकर बड़े पैसा नहीं है, क्या करूं? क्योंकि एक ही कारण है, कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो क्यों नहीं है? बिकॉज कंज्यूमर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर, रिमेंबर दिस। ये तो हमारा बिजनेस है ना, ये किसका बिजनेस है? कंज्यूमर का बिजनेस है। इसीलिए डीएक्शन ने आपको एक नाम दिया है। आपका नाम क्या है पता है? डीएक्शन में आपका नाम लीडर नहीं है, आपका नाम स्टॉकिस्ट नहीं है, आपका नाम कंज्यूमर नहीं है, आपका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। क्या नाम है आपका नाम? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? वितरक। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ही डिस्ट्रीब्यूटर है। बट ये जो मेंबर बनता है, ये मेंबर बन गया, प्रोडक्ट कंज्यूम किया, स्पॉन्सर किया, ट्रेनिंग किया, लीडर बना, स्टॉकिस्ट बना, सब कुछ बना, बट एक चीज नहीं बना, वो चीज है डिस्ट्रीब्यूटर। जो मेरा नाम ही डिस्ट्रीब्यूटर था, वो काम मैंने नहीं किया और दुनिया का सारी काम कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट बटन। जब शर्ट का पहला बटन गलत है, मैंने पहला बटन गलत डाल दिया, सेकंड बटन, थर्ड बटन, फोर्थ बटन, सारी बटन सही डाला, लास्ट बटन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिकॉज पहला बटन गलत था। मैंने मेंबर बना, स्टॉकिस्ट ले लिया, कंपनी ने प्रेशर डाल के मैंने स्टॉक पॉइंट ले लिया, मैं स्टार एजेंट बन गया, बट कितना कंज्यूमर है आपका पास? कंज्यूमर नहीं है। अगर आपका पास कंज्यूमर नहीं है तो आपका पास कैश फ्लो नहीं है। अगर आपका पास पैसा आने का रास्ता नहीं है तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। यही एक मूल तंत्र है, मूल फॉर्मूला है। हर एक बिजनेस को बचाने का एक ही रास्ता है, कंज्यूमर को साथ में रखना। जब कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर का साथ रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी करेगा नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरा सिस्टम में जिंदा रहेगा। क्या हम चाहते हैं ऐसे सिस्टम? तो हमको क्या करना है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंज्यूमर का खेल है। कंज्यूमर को पकड़ो, पहले 3 महीने में यू नीड टू क्रिएट कंज्यूमर। ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे इतना प्रोडक्ट कंपनी आपको क्यों देता है? कंज्यूमर बनाने के लिए। हर महीना नया 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 कंज्यूमर ले आना ही हमारा काम है, बिकॉज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। नया प्रोडक्ट आया, नया कंज्यूमर, नया प्रोडक्ट आया, नया कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर हर महीना आता ही रहेगा, पर्सनल बीवी 5000, 10000, 12000, 1 लाख, 2 लाख जाता ही रहेगा, पर्सनल बीवी। बट यहां में तो लोग पर्सनल बीवी 3000 हो गया, रुक जाओ, बस हो गया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस में? तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन कंज्यूमर्स। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका बिजनेस में आता है, उसे यही फॉर्मूला सिखाओ। पहले 3 महीने में कितना कंज्यूमर चाहिए? 20 कंज्यूमर। 20 कंज्यूमर हम बोलते हैं सोने अंडे देने का मुर्गी। हर महीना देगा। कुछ मुर्गी साबुन का अंडा देगा, छोटा अंडा रहेगा,
इसमें फर्क नहीं पड़ेगा वो छोटा अंडा है या बड़ा अंडा है, जब तक वो मुर्गा नहीं है तब तक ठीक है। एक अंडा सोप का दिया, एक मुर्गी टूथपेस्ट का देगा, एक मुर्गी साबुन का देगा, एक मुर्गी कुकीज का देगा, एक मुर्गी चाय का देगा, जरा तंदुरुस्त मुर्गी आरजी जेल का भी देगा। सो हमें इसमें कोई फर्क नहीं है, बट हमें क्या चाहिए? 20 मुर्गी। अगर ये 20 मुर्गी रहता है, हर महीना 20 अंडा, 20 प्रोडक्ट बिकना चाहिए, 20 प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अगर ये बिक जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी 0 पीवी नहीं होगा। तो ये गलत काम मत करना। जब ये अंडा देना शुरू होता है, ये अपलाइन का दिमाग ऐसा चलता है, वो मुर्गी को काटो, सारी अंडा ले लो। जब हम काटेंगे अंडा मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। कभी भी मुर्गी को काटना मत। वो छोटा अंडा देता है, छोटा अंडा देता ही वो हैप्पी है। उसे जबरदस्ती आप बड़ा अंडे का कोशिश करेंगे, मर जाएगा। तो नाउ वी नीड टू बी केयरफुल व्हाट द कंज्यूमर का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी का साथ ही कंज्यूमर का साथ जाना चाहिए। अगर 20 कंज्यूमर हमारा पास रहेगा, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जब मेरे नीचे जो मेंबर आता है, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूं, जब कोई मेंबर आता है, मुझे सर का दर्द है, उसे मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कंज्यूमर में रखो। आपका बस 2 लिस्ट होना चाहिए। एक लिस्ट जो पैसा का बीमारी है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, जो सेहत का बीमारी है, उसे कंज्यूमर बनाओ। समझ में आ रहा है? अगर सेहत का बीमारी को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, वही गड़बड़ है। वो आया पेट की दर्द से, आपने आधार कार्ड लिया, फोटो लिया, मेंबर बना दिया। मेंबर बनने के बाद बोलते हो सेमिनार में आ जाओ। वो बोला तो मैं तो पेट का दर्द के लिए आया था, सेमिनार में क्यों आऊं? मैं तो पेट का दर्द के लिए आया था, मैं स्पॉन्सरिंग क्यों करूं? मैं पेट का दर्द के लिए आया था, मैं स्टार एजेंट क्यों बनूं? मैं पर्सनल बीवी क्यों करूं? बिकॉज मुझे डीएक्शन से आने का मकसद ही दूसरा था। आप जो काम करने के लिए बोल रहे हो, वो मकसद ही दूसरा है। दोनों मकसद नहीं मिल रहा है अभी। जब ये दोनों मकसद नहीं मिलेगा, वहां पे शुरू होगा डिसअपॉइंटमेंट। वहां पे शुरू होगा डिसअपॉइंटमेंट। लोग एक लोग से खुश नहीं रहेंगे, अपलाइन डाउनलाइन से खुश नहीं रहेगा, डाउनलाइन अपलाइन से खुश नहीं रहेगा। क्योंकि अपलाइन जो चाहता है डाउनलाइन वो नहीं करेगा, डाउनलाइन वो चाहता है अपलाइन वो नहीं बोलता है। क्योंकि मैंने दावत दिया एक, और उसे करने के लिए बोल रहा हूं और एक। यहां डिसअपॉइंटमेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, वी टू बी वेरी केयरफुल। ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को अब जिंदा रखो, 20 कंज्यूमर रखो, यू विल हैव दिस वन। देन सीड स्टॉक। हर एक घर में ये सीड स्टॉक होना बहुत बहुत जरूरी है। कितने लोग का घर में सीड स्टॉक है? बहुत कम लोग। अगर आप डीएक्शन सही में करना चाहते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करके सीड स्टॉक का मतलब यह है कुछ प्रोडक्ट खरीदकर आपका घर पे रखना बेचने के लिए, इसे बोलते हैं हम सीड स्टॉक। और ये प्रोडक्ट आपने खरीद कर घर में जो रखा है, वो प्रोडक्ट को मुफ्त में नहीं खाने का, मुफ्त में नहीं देने का, ये याद रख लेना। सही है ना? ये प्रोडक्ट को सिर्फ बेचना। अगर आपका घर में आपका बच्चा बोलता है डैडी कोकोजी दे दो, तो कोकोजी उठा के उसे मत देना, वो बोलना तेरी मां से पैसा लेके आ। तब ये मेरा बिजनेस है, परिवार अलग है, बिजनेस अलग है। ये मेरा स्टॉक है, मेरा इन्वेंट्री है। और बीवी पूछती है नमक चाहिए, वो बोलो तेरा पति से पैसा लेके आ। मैं ही उसे पैसा दूंगा, वही वापस मुझे देगी, देने में उसे प्रोडक्ट देता हूं। ये सिस्टम अगर बन जाएगा तो ये जो स्टॉक है आपको हर महीना आप बेचते रहेंगे, नया स्टॉक आता ही रहेगा, बेचते
आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिकली होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ये सिस्टम हमें अपनाना है। सो दैट फॉर दिस सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, पहले 3 महीने में अगर आपका पास 20 कंज्यूमर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली 3 महीने में आपका पर्सनल पीवी 3000 से 5000 तक चला जाएगा। जब ये चला जाता है, पहला 6 महीने में 6 लोगों को आप स्पॉन्सर करना है। ये जो 6 लोग आप स्पॉन्सर कर रहे हो, इनको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ रखना चाहिए। रिमेंबर दिस वन, ये जो लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए आना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट खाने वालों को मेंबर मत बनाओ, प्रोडक्ट खाने वालों को आपका साथ रखो, आपका पीवी करने के लिए। जो बिजनेस करने वाला है उसे यहां पे लेकर आओ। जो गरीबी है, गरीबी से वो बाहर आना चाहता है, उन लोगों को आप यहां मेंबर बनाओ, यहां डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ और इसे यही सिखाओ, पहले जीवित रहना वो सीख ले। पहला 3 महीना तेरे एक ही काम है, 20 कंज्यूमर पकड़ और 20 कंज्यूमर का प्रोडक्ट तेरा घर में रख और ये 20 कंज्यूमर का प्रोडक्ट तू चलाना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली तेरा पर्सनल पीवी बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। ये जो सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, पर्सनल पीवी करने का ऑटोमेटिक सिस्टम मुझे भी आना चाहिए, मैं मेरा डाउनलाइन को भी सिखाना चाहिए। तो ये हो जाएगा। देन 3 to 9 months अगर ये डुप्लीकेट हो जाएगा, देन यू कैन हैव डीएक्सएल में जितने भी आपका पीवी है, मार्केटिंग प्लान में जितना भी है, सारी चीज आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर 3 थिंग्स। डीएक्सएल में क्राउन एम्बेसडर तक 3 ही स्टेप है। कितना स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप कंज्यूमर बनना। आप सब लोग कंज्यूमर हैं? सब लोग कंज्यूमर हैं? जब भी आपका स्पॉन्सर कर रहे हो, उसे पहला चीज पूछना, कितना प्रोडक्ट तू यूज कर सकता है ये बताओ। अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं, मैं उसे पूछता हूं हर महीना तू कितना प्रोडक्ट यूज कर सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं 1000 पीवी ले ले, 2000 पीवी ले ले, ऐसा मैं नहीं करता हूं। मैं एक ही चीज पूछता हूं, इतना प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, साबुन है, कॉफी है, सारी चीज है, तो तेरा घर में जो यूज करता है सारी चीज डीएक्सएल का साथ में है, अब बताओ तुम कितना प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। वो मुझे बोलना चाहिए, सर मैं एक टूथपेस्ट खरीदूंगा, एक साबुन खरीदूंगा, बच्चे के लिए स्पाइरो लेना और एक कॉफी, बस हो गया, मैं निकलूंगा। अच्छा तू ये निकले, वेरी गुड। तो आप कंज्यूमर करके आपसे कितना पीवी आ रहा है? मे बी 500 पीवी आ रहा है। सेकंड में उसे पूछता हूं 3 महीने में कितना प्रोडक्ट तू बेच सकता है ये बताओ। अगर किसी को आप पूछेंगे ना कितना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो लोग बोलेंगे सर मैं 50,000 बेचूंगा, 20,000 बेचूंगा, 30,000 बेचूंगा। मैं बोलना उतना बेचने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के अंदर 20 कंज्यूमर ले आ सकता है, मिनिमम 15,000 का प्रोडक्ट बेच सकता है। उसका टारगेट यही होना चाहिए। 3 महीने के अंदर तेरा टारगेट है 20 कंज्यूमर, हर महीना 15,000 का प्रोडक्ट तेरे घर से तेरा आईडी में बिक्री होना चाहिए। कर सकता है? अगर वो कर सकता है, देन ही इज में पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसे सिखाना चाहिए वो कंज्यूमर कैसा बनाए। हर एक व्यक्ति ये आसान से कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, फर्स्ट थिंग इज द कंज्यूमर एंड सेकंड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूटर। मैं पहले कंज्यूमर बना, सेकंड स्टेप क्या, मुझे क्या बनना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। माने प्रोडक्ट वितरक करना चाहिए, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 20 कंज्यूमर मेरा साथ चाहिए तो मैं बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। और थर्ड चीज इज, जब मेरा नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तब मैं बन जाता हूं नेटवर्कर। ये 3 ही स्टेप है, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्कर। क्या हम कर सकते हैं? सिंपल बिजनेस। बिजनेस को कॉम्प्लिकेट मत करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड का बिजनेस नहीं है, बहुत आसान का बिजनेस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। सर मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैं प्रोडक्ट 1 महीने में बेच नहीं पाया तो क्या होगा? ये तो आलू टमाटा नहीं है, ये महीना नहीं बेचते तो खराब हो जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का 3 साल का शेल्फ लाइफ है, सही है ना? नो लॉस बिजनेस।
100% नो लॉस, गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं ये बिजनेस में कोई लॉस नहीं है। मुझे बताओ दुनिया में ये बिजनेस जो गारंटी के साथ बोल सकते हो नो लॉस, मैं बोल सकता हूं DXN से नो लॉस बिजनेस। आज लोग लाखों लाखों पैसा खर्च कर कर दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, रोड में काम करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए। इतना आसान बिजनेस है। तू 2 लाख 3 लाख इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सब्र चाहिए। 3 महीने में 20 कंज्यूमर तूने कलेक्ट कर लिया, तेरा बिजनेस सेट। सिर्फ एक ही पॉइंट, 20 कंज्यूमर किसी का पास लग जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक उसका बिजनेस उठ जाएगा, क्योंकि वो मरेगा नहीं। उसका पर्सनल भी ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। आपका टीम में जितने भी लोग हैं, शायद अगर आपका पास कंज्यूमर नहीं है, आज से कंज्यूमर को कलेक्ट करना शुरू करो। 3 महीने के अंदर 20 कंज्यूमर, आपका हर एक टीम को यही सिखाओ, 3 महीने के अंदर 20 कंज्यूमर, 15,000 का प्रोडक्ट हर महीना सेल करने का ताकत हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आना चाहिए। क्या हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट लीडर। देन ये जो बिजनेस में है, इसमें थोड़ा सीखना, पढ़ना और थोड़ा एजुकेशन लेना, ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे स्पॉन्सरिंग करना, नेटवर्क मार्केटिंग में जानना, प्रोडक्ट बेचने के लिए जानना, ये सारी चीज, ये छोटे छोटे किताब है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, आप खरीद सकते हो। यूट्यूब में हजारों वीडियोस है, आपको मदद कर सकता है। गूगल में हजारों आर्टिकल्स है, आपको मदद कर सकता है आपका बिजनेस को बढ़ाने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, it doesn't matter how slowly you go as long you do not stop। ये माने नहीं रखता है आप कितना फास्ट करते हो, कितना स्लो करते हो, कितना तेजी से करते हो, कितना आराम से करते हो, ये माने नहीं रखता है। आपको रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैंने बात किया, 4 लोगों से बात किया। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने झूठ बोलना अच्छा है खराब है? खराब है, सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। मैंने बोला भाई से, भाई झूठ बोलना खराब है, झूठ मत बोलो। मैं इससे भी बोला भाई झूठ बोलना खराब है, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना खराब है, मत बोलो। मैंने 10 लोगों को बोला झूठ मत बोलो। ये 10 लोग मेरा बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते। 2 लोगों ने सुना, 8 लोगों ने नहीं सुना, तो मैं क्या गुस्सा हो जाऊंगा? अरे 8 लोगों ने नहीं सुन रहा है, झूठ बोलना मना कर रहा हूं, नहीं मना रहा है, तो इसीलिए आज से मैं भी झूठ बोलना शुरू कर लूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही जब हम DXN के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग मेरा बात सुनेंगे, कुछ लोग मेरा बात नहीं सुनेंगे, कुछ लोग मेरा बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं जो अच्छा काम कर रहा हूं वो काम को छोड़ दूं। वो नहीं सुन रहे बिकॉज उनका तकदीर में नहीं है, वो नहीं सुन रहे बिकॉज उनका समझ नहीं है। तो इसीलिए जो अच्छा काम मैं जो कर रहा हूं उसे मैं क्यों छोड़ूं? मेरा काम है पहले मुझे सोचना है जो काम कर रहा हूं सही काम है या गलत काम है, इसमें मैं किसी को धोखा दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, किसी को ये बिजनेस में किसी को नुकसान पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। अगर मुझे कंफर्म हो जाता है मैं ये जो बिजनेस है इसी में कोई नुकसान नहीं है, किसी को धोखा नहीं देता हूं, तो ये बिजनेस के बारे में बात करना, बात करना, बात करना, बात करना। अगर लोग मेरा बात मानते हैं फिर भी बात करना, अगर मेरा लोग बात नहीं मानते हैं फिर भी बात करना मेरा फर्ज है। बात करना छोड़ो मत। शुरुआत में लोग मेरा बात नहीं मानते हैं, इसका मतलब यह है बात करने का तरीका सही नहीं था। ऐसा नहीं वो बंदा गलत था, मेरा बात करने का तरीका सही नहीं था, क्योंकि शुरुआत में मुझे भी पता नहीं सोप के बारे में कैसे बात करें। तो बात करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा। पहले 10 लोगों का साथ बात करेगा, 2 मेंबर होगा, 1 साल का बाद 10 लोगों का साथ बात करूंगा तो 10 भी मेंबर बन सकता है, बिकॉज बात करने का तरीका अब आ गया है, प्रैक्टिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस,
फर्स्ट दे विल इग्नोर यू। पहले लोग क्या करेंगे? आपको इग्नोर करेंगे। इग्नोर में हिंदी में क्या बोलते हैं? ठुकराएंगे, बोलेंगे ये बेकार है, तेरा आइडिया अच्छा नहीं है, ये मैंने करके देख लिया है, ये सही नहीं है। फर्स्ट दे विल इग्नोर यू। सक्सेस आप पाना चाहते हो, ये 3 स्टेप को क्रॉस करके ही सक्सेस मिलेगा। फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, सेकेंड दे विल लाफ एट यू, पीपल आपके पास मजाक उड़ाएंगे, उसे सहने का शक्ति आना चाहिए। थर्ड, लोग आपसे लड़ भी सकते हैं, उससे सहने का, वहां सब्र होने का शक्ति आपका पास होना चाहिए। देन द फोर्थ स्टेप, आप जीतेंगे। उसने लड़ लिया इसलिए मैंने भी लड़ लिया, उसने मजाक किया इसने भी मैंने मुंह तोड़ दिया, ये बिजनेस नहीं होगा। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मजाक कर रहा है बिकॉज उसे समझ नहीं है, ये बिजनेस के बारे में वो नहीं जानता है, इसीलिए वो मजाक करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन फ्रॉम द प्रो, नॉट फ्रॉम द इलिटरेट। जब भी आपको कमेंट सुनना है, आपका काम करना, अच्छा काम कर रहे हो, खराब काम कर रहे हो, ये फील्ड जो लोग सक्सेसफुल है उनसे सुनो। आपका मामा जी, मामी जी, मौसी जी, पति जी, पत्नी जी, इनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डीएक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं, बट बोलेंगे, इतना बड़ा बोलेंगे, बट अंदर कुछ भी पता नहीं। एक बार मैंने क्या किया, चेन्नई में मैंने क्रिकेट खेला। वो क्रिकेट खेलने का टाइम में मेरे बच्चे बैठे थे, मेरा बीवी थे, मेरा ससुर थे, मेरा सासुर थे, सारे लोग बैठे थे और तेंदुलकर भी बैठा था। मैंने एक शॉट मारा, शॉट मारने का साथ साथ मेरा ससुर जी बोले बेकार शॉट है, तो ऐसा नहीं खेलना चाहिए। मेरे सासू मां बोले थे ये सही बोल रहा है, किसे? उसका पति को बोल रहा है ये सही बोल रहा है, दामाद तू सही नहीं खेल रहा है। और तेंदुलकर ने बोला तू अच्छा शॉट मार। मैं भी किसका बात सुनूंगा? मेरा ससुर है, मेरा सास है, मेरा बाप है, तो अभी मैं किसका बात सुनूंगा? क्यों? ये वो मेरा खून है। क्रिकेट के बारे में तेंदुलकर ज्यादा जानता है, वो नहीं जानते। सही है ना? जब हम ये बिजनेस करते हैं, लोग मजाक करते हैं, मजाक उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं उनको कुछ बोलना चाहिए और इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। अगर कोई जानना है, अपलाइन से पूछो आपका काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आपका अपलाइन आपका तेंदुलकर है। मेरा साली ने पसंद नहीं किया, इसीलिए छोड़ दिया। मेरा चाचा जी ने ऐसा बोला, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। चाचा जी क्या रॉबर्ट कियोसाकी है? ये चाचा जी डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर है। चाचा जी को डीएक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में नेट भी पता नहीं। वो क्या आपको बोलेंगे आप खराब कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो? वो बोलेंगे बिकॉज बोलने का उनका हक है, बोलना उनको अच्छा लगता है, इसलिए लोग बोलेंगे। इनका ऊपर आप ज्यादा वजन नहीं देना, आप ख्याल रखना दोस्त फॉर द एक्सपर्ट्स। सो वी आर बिल्डिंग एन एसेट एंड कंसिस्टेंसी इज द की एंड डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आप जो करते हो वो अच्छा करते रहो एंड डीएक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बाकी सब भी चीज है, डीएक्शन ख्याल रखेगा। नंबर 1 इज योर वाई फैक्टर। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? आपका वाई, आपका जो मकसद है उसे क्लियर करो। मैं बिजनेस इसीलिए कर रहा हूं, मेरा गरीबी हटाने के लिए कर रहा हूं। मैं बिजनेस इसीलिए कर रहा हूं, मेरा बेटा और मेरा बेटी उसको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए कर रहा हूं। मैं बिजनेस इसीलिए कर रहा हूं, एक अच्छा घर मुझे भी होना चाहिए, इसीलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। आपका करने का जो मकसद क्लियर होना चाहिए। मैं बिजनेस इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज अपलाइन ने बोला मीटिंग में आने के लिए, इसीलिए आया। अगर ये मकसद रहेगा तो ये बिजनेस नहीं हो सकता है। आपका वाई फैक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वाई फैक्टर बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई फैक्टर क्लियर रहेगा
कठिन से कठिन काम भी आपको आसान लगेगा। अगर वाई फैक्टर क्लियर नहीं रहेगा, आसान से आसान काम भी कठिन लगेगा। रिमेंबर दिस। मैं यूजुअली आई टेल दिस स्टोरी। एक बूढ़ा आदमी था, 70 साल का बूढ़ा आदमी था, बट वो करोड़पति था, उसके पास बहुत पैसा था, वो करोड़पति था। वो बूढ़ा आदमी को एक 20 साल लड़की पसंद आ गई। अभी ये करोड़पति, वो 20 साल लड़की से जाके बोली, तू तो बहुत सुंदर है, मैं करोड़पति हूँ, देख कितना बड़ा कार है, कितना बड़ा घर है, कितना पैसा है, मैं तुझे शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? वो लड़की ने एक 5 मिनट सोचा, सोचने के बाद बोला ठीक है मैं कर लूंगी। ये बूढ़ा भी आश्चर्य हो गया, कर लेगी? हाँ कर लूंगी। तो उसका जो सहेली था ये सब परेशान, तू पागल हो गई क्या? ये बूढ़ा इतना बूढ़ा है, उससे तू शादी कर लेगी? तुझे क्या हुआ? तुझे क्या देखा ये बूढ़ा से? वो बूढ़े से तू शादी करने के लिए मान ली? वो लड़की ने बोला मैंने 2 चीज देखा। नंबर 1 उसका इनकम, कितना पैसा वाला है वो देखा। नंबर 2 उसका दिन कम, उसका समय कम है। सही है ना? एक उसका इनकम, सेकंड उसका दिन कम है। अभी 70 साल है, 1 साल या मैक्सिमम 2 साल बचेगा बुढ़ा, फिर मरेगा। करोड़पति कौन? उसका वाई फैक्टर क्लियर है, उसका मकसद क्लियर है। क्योंकि उसका मकसद क्लियर था, इतना हार्ड डिसीजन, एक डिफिकल्ट डिसीजन भी उसने लेने के लिए सक्सेस हुआ, बिकॉज उसका वाई फैक्टर क्लियर था। इसलिए आपका वाई फैक्टर भी क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई फैक्टर क्लियर हो जाएगा, लोग बोलेंगे नहीं अभी नहीं, बाद में आओ, आपको नहीं लगेगा, बिकॉज आपका वाई फैक्टर क्लियर है। अगर आपका वाई फैक्टर आपका बच्चे है, लोग बोलेंगे ये बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा, तो आप उदास नहीं होंगे। आपका टीम आप जैसा काम करना चाहते हो वैसा नहीं काम करता है, आप सब्र करोगे, आपका वाई फैक्टर स्ट्रांग रहेगा। आपका गरीबी से बाहर आना है, आपका वाई फैक्टर को स्ट्रांग रखो। अगर वाई फैक्टर स्ट्रांग रहेगा, आप मोटिवेट होते ही रहेंगे। वो वाई फैक्टर आपको क्राउन एम्बेसडर बनाएगा, 100% गारंटी। So my dear friends, ये बिजनेस में हमने क्या देखा? नंबर 1 निर्णय। Are you agree? Yes. निर्णय लेना। नंबर 2 सिस्टम को बिजनेस का अंदर लेकर आना। क्या सिस्टम लेकर आना? सिस्टम फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने का सिस्टम। अगर आपका बिजनेस में जितने भी बिजनेस है वो जीवित रहने का सिस्टम, वो बिजनेस को, वो सिस्टम को अंदर ले आना। जीवित रहने के लिए कैश फ्लो जरूरी है। कैश फ्लो के लिए आपको चाहिए 20 कंज्यूमर। मुर्गी याद रख लेना, अंडा याद रख लेना, सही है ना? ये 20 कंज्यूमर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का साथ रहेगा, वो ऑटोमेटिक पावरफुल रहेगा। और लोग अच्छे भी बोलेंगे, खराब भी बोलेंगे, उतना ज्यादा वहां पे दिमाग नहीं देने का। ऐसे ही चलता रहेगा। यू क्रिएट ए ब्यूटीफुल सिस्टम। ऐसा एक संपत्ति बनाएंगे जो अंबानी का पास था, समय को डुप्लीकेट करने का जो ताकत, वो ताकत आज हमारा पास भी है, उसे यूज करना चाहिए। ओके, सो नाउ आई विल टेक, और एक समय है हमारे पास, मैं और एक आधा घंटा लेता हूं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? ओके, नाउ ये जो प्रोडक्ट हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, प्रोडक्ट हम बोलते हैं आरजी और